हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे। देखिए, आज हम क्या करते हैं, क्लास सेवन्थ का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नेम है इंटीजर। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं कि इंटीजर होते क्या हैं। देखिए, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जैसे हमारी प्लस की काउंटिंग होती है और माइनस की काउंटिंग होती है। जब भी आप नंबर लाइन पढ़ते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, सेंटर के अंदर हमेशा क्या मानते हैं, जीरो। जब हम सेंटर के राइट साइड चलते हैं तो हमारे पास आती है पॉजिटिव वैल्यू, यानी हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सारी डिजिट होती है। जब हम जीरो के लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमारे पास डिजिट कैसी आती है, नेगेटिव डिजिट आती है। फिर जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब देखिए, इंटीजर वो होते हैं जिसमें आपकी प्लस की काउंटिंग एंड माइनस यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप के क्या हो, नंबर्स हो, वो सारे क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, जो आपने अभी पढ़ा है जस्ट, यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जिसमें आपकी प्लस की डिजिट होती है, जिसमें आपकी कौन सी डिजिट होती है, प्लस की। सेकंड जो आता है वो कौन सा आता है, नेगेटिव इंटीजर। सेकंड कौन सा आता है, नेगेटिव इंटीजर, जिसमें आपकी क्या होती है, माइनस की डिजिट आती है। ये आपके आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स टू टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से, जिसमें हमारी प्लस की काउंटिंग होती है। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जिसमें हमारी माइनस की यानी नेगेटिव डिजिट होती है। और अगर दोनों आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो वो क्या कहलाता है, इंटीजर। क्या होता है हमारा, इंटीजर। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं। एक्सरसाइज 1.1। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या कह रहा है, कहता है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। अब इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला कहता है सम इज -7, दूसरा डिफरेंस इज -10, थर्ड क्या कहता है, सम इज 0। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ। पेयर का मतलब होता है दो डिजिट। दो डिजिट को हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। कहता है ऐसी दो डिजिट बताएं जिसका अगर आप सम करते हैं तो क्या आना चाहिए, -7। देखिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर, सिर्फ क्या कहा गया है, इंटीजर। इसका मतलब आप दो जो डिजिट लेंगे वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि सम करे तो -7 आना चाहिए। तो आपको पता है, जब भी हम दो नेगेटिव डिजिट होती है और उनका जब प्लस करते हैं तो वैसे तो वो ऐड हो जाती हैं, बट उनके आगे साइन किसका आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। ये आपने पढ़ा है कि दो ऐसी डिजिट नेगेटिव नेगेटिव डिजिट ऐड करते हैं, वैसे ऐड हो जाती है, बट उनके आगे साइन किसका आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या करें, दो डिजिट लीजिए जो क्या हो, नेगेटिव हो। आपने लिया -3 एंड -4, दो डिजिट ली, -3 एंड -4 ऐड करते हैं। -3 में आपने क्या ऐड किया, -4 ऐड किया। देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 4 क्या हो गए, 7, बट उनके आगे साइन किसका आएगा, माइनस का। ये तो है पहला टाइप। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आप दोनों अगर डिजिट नेगेटिव लेते हैं तो आपका आंसर -7 आ रहा है। सेकंड कंडीशन भी क्या हो सकती है, मान लीजिए आप दोनों डिजिट नेगेटिव न लेके एक डिजिट नेगेटिव और एक डिजिट क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो किस टाइप से होगा,
तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्या कीजिए 3 प्लस का ले लीजिए एंड 10 माइनस का ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है एक डिजिट प्लस और एक डिजिट माइनस तो वैसे तो सब्ट्रैक्ट होगा, बट साइन उसी का आता है जो बड़ी डिजिट के आगे होता है। 3 में आपने ऐड किया -10, प्लस माइनस क्या होता है -10। छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन हमेशा किसका आता है, नेगेटिव आता है। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया आपने, कितना आया 7। यही से आप कह सकते हैं एक डिजिट प्लस है एक डिजिट माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन उसी का आता है जो बड़ी डिजिट के आगे साइन होता है। यानी 10 के आगे किसका साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ किसका साइन आएगा, नेगेटिव। तो आप पेयर ले सकते हैं यहाँ पे -3 -4 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 3 -10। जरूरी नहीं है आप 3 -10 ही ले, आप ऐसे डिजिट लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव में, बड़े डिजिट के आगे नेगेटिव साइन लगाए और छोटी डिजिट के आगे पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करे तो आंसर क्या आए 7 आए। -3 -4 नेगेटिव के अंदर तो सिर्फ एक ही पेयर बनता है माइनस जिसमें दोनों डिजिट नेगेटिव हो, क्योंकि -5 -3 लेंगे तो -8 होगा, तो सिर्फ एक ही पेयर बनता है नेगेटिव के अंदर, तो कि -3 और -4 में आप ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है 7। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, अब कहता है कि आपको सम नहीं करना, सेकंड पार्ट में कहता है क्या करना है, डिफरेंस, यानी कि दो ऐसी डिजिट लेनी है जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आए -10। अभी मैंने बताया आपको अगर आप नेगेटिव नेगेटिव डिजिट लेते हैं दोनों, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए दोनों नेगेटिव लेते हैं, आपने क्या किया ऐड करते हैं, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आंसर आ रहा है 10 आ सकता है। 13 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करें 10 आ सकता है। 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 10 आ सकता है। आप दोनों नेगेटिव लेके देखिए एक बार, माइनस का 12, डिफरेंस का मतलब क्या करना है सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है -2 को। देखिए -12, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन किसका आएगा प्लस का, 2 एज इट इज, एक डिजिट प्लस एक डिजिट माइनस, तो आंसर किस में आ गया आपका 10 आ गया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे हमारा किसका साइन था नेगेटिव, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप 2 आगे लेते हो और 12 पीछे लेते हो तब देखिए -2 डिफरेंस करना है यानी नेगेटिव -12, -2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन किसका आता है प्लस का 12। अब देखिए एक डिजिट छोटी एक डिजिट बड़ी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन वही आएगा जो बड़ी डिजिट के आगे है, यानी 12 के आगे प्लस का है तो आपका आंसर प्लस का 10 आएगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको आंसर किस में चाहिए -10 चाहिए। तो क्या करेंगे आप 12 आगे रखेंगे और 2 पीछे, यानी एक पेयर हो गया आपका -12 -2, बड़ी डिजिट है वो आगे रखे, छोटी डिजिट है वो पीछे। जैसे ये पेयर है इसमें रख सकते हैं -13 एंड -3, और भी रख सकते हैं -14 एंड -4। आप सोल्व करके देखिए आपका आंसर -10 ही आएगा जब आप डिफरेंस करेंगे तो। अब सेकंड पार्ट क्या आता है, मान लीजिए आप दोनों डिजिट नेगेटिव न लेके एक डिजिट आप नेगेटिव ले और एक डिजिट आप क्या ले पॉजिटिव ले, तो डिफरेंस -10 आएगा क्या। अब आपको क्या करना है, जो बड़ी डिजिट है उसके आगे नेगेटिव साइन लेते हो, एक डिजिट आप मान लीजिए पॉजिटिव लेते हो, एक डिजिट क्या लेते हो नेगेटिव लेके देखते हो। तो आपने क्या किया 15 और 5 देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या आ रहा है 5, आपने 12 और 2 लिया सब्ट्रैक्ट करते हैं 10, 10 ही चाहिए हमें। 11 है 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 आ सकता है। 13 है 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं 10। अब एक डिजिट नेगेटिव और पॉजिटिव रख के देखिए, मान लीजिए माइनस का 15 है प्लस का क्या है 5, दूसरी कंडीशन, या फिर मान लीजिए माइनस का 5 और प्लस का क्या है 15, ट्राई करके देखिए -10 आंसर आता है क्या। देखिए -15 डिफरेंस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है प्लस का 5, माइनस प्लस क्या होते हैं -5, माइनस और माइनस वैसे तो ऐड हो जाएंगे बट साइन किसका आएगा इनके आगे माइनस का साइन आएगा, यानी ये डिजिट पॉसिबल नहीं है। अपोजिट रख के देखिए -5
सब्ट्रैक्ट करना है कितना 15, प्लस का 5 लीजिए, माइनस का 15 लीजिए। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन किसका आएगा प्लस, यानी 15 प्लस 5 यानी 20। इसका मतलब आप एक डिजिट पॉजिटिव लेते हैं, एक डिजिट नेगेटिव लेते हैं, तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनता है जिसके अंदर आपका आंसर क्या आ जाए -10 आ जाए। सिर्फ एक ही पेयर बनता है कि दोनों साइन किसके आए, नेगेटिव आए, तभी हमारा क्या आएगा -10 आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया। थर्ड आता है सम विद जीरो, जीरो होना चाहिए, तो जीरो कब आता है, आप 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर क्या आएगा 0। बट इसने कहा है सम, क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो जब आप एक डिजिट प्लस लेते हैं और एक डिजिट माइनस लेते हैं, सेम सेम डिजिट लेते हैं, तो देखिए 5 में अगर मैं ऐड करती हूँ -5, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है, माइनस आता है, और आंसर हमारा क्या आ गया 0। इसका मतलब सेम डिजिट लीजिए बट साइन चेंज रखना है, एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सोल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करके देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आता है तो सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए पहला जो पार्ट कहता है वो कहता है राइट ए पेयर, यानी ऐसे दो डिजिट आपको बतानी है ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अब क्वेश्चन में इसने इंडिकेट किया है, आपके बोल दिया है कि आपके दोनों जो इंटीजर है वो दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। whose difference gives 8, यानी जिन दो नेगेटिव इंटीजर्स का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव नेगेटिव डिजिट होती है हमारी वैसे ऐड हो जाती है, बट साइन किसका आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन इस बार हमें ऐड नहीं करना है, इस बार क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आप बड़ी डिजिट प्लस की लेंगे, दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि पेयर बना के देखिए 5 10, एक आता है आपका 10, 10 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंस कह रहा है यानी सब्ट्रैक्ट करना है आपको। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर आया 8। और कह सकते हैं 11 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 8। 12 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 8। आगे भी डिजिट ले सकते हैं, पर देखिए एक हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, एक डिजिट क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हमारे पास जो साइन है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया आपको क्या करना है, डिजिट्स को इमेजिन करना है। आप क्या करें, -10 और -2 लेके चले दोनों नेगेटिव डिजिट, -10 और -2, क्योंकि 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा 8 आएगा। अब क्या करना है आपको, अगर आप खुद से पेयर बना के देखिए, पहले आप 10 को आगे रखिए, 2 को पीछे रखिए, फिर आप क्या करें 2 को आगे रख के देखिए, 10 को पीछे रख के देखिए, खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है सोल्व करना। आपने 10 आगे रख के देखा, सपोज कीजिए -10 में से डिफरेंस करना है मुझे, यानी सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, क्या घटाना है, -2 घटाना है। ठीक है, दोनों आपने नेगेटिव पेयर लिए, -10 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, -2। देखिए -10 तो एज इट इज हो जाएगा, जब आप माइनस को माइनस यानी नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है, पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा 2, यानी एक डिजिट आपकी प्लस एक डिजिट माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट के आगे साइन है, यानी 10 के आगे किसका साइन है, माइनस। तो जब आपने 10 को आगे रखा और 2 को आपने पीछे रखा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -8। आपने क्या फाइंड आउट किया, -8 फाइंड आउट किया। बट जो क्वेश्चन में मुझे क्या लेके आना है, क्वेश्चन में मुझे 8 लेके आना है, ना कि -8 चाहिए मुझे। अब आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कीजिए। आपने क्या किया, अभी 10 को फ्रंट में रखा, 2 को लास्ट में रखा। अब आप इंटरचेंज कर दीजिए डिजिट को, क्या करें, 2 को आप कहाँ पे रखे, फ्रंट में रखे, और 10 को कहाँ पे रख ले, पीछे रख ले। तो देखो -2 आपने आगे रखा, ठीक है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना था -10,
सब्ट्रैक्ट करना था किसमें, -10 में, यानी -2 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, -10 सब्ट्रैक्ट करके देखा। तो देखिए -2 यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ मैं, देखिए -2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन किसका आएगा, प्लस का, और क्या बच गया आपका 10। एक डिजिट पॉजिटिव और एक डिजिट नेगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 8। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा 8। बट साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट के आगे साइन है वो आएगा, यानी डिजिट आपकी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि 10 के आगे किसका साइन है, प्लस का। तो आपके दो पेयर बनाने थे, आपको नेगेटिव इंटीजर्स के दो पेयर बताने थे। तो आपने क्या फाइंड आउट किया कि जो दो आपके पेयर हैं वो दो पेयर कौन कौन से हैं, एक पेयर है -2 और एक पेयर है -10। आपने सोल्व करके देखा कि अगर आप 10 को आगे फ्रंट में रख रहे हैं और 2 को बाद में रख रहे हैं तो आपका आंसर मिलता है -8। बट जब आप डिजिट इंटरचेंज करते हैं, यानी 2 को आपने फर्स्ट में रखा और 10 को आपने सेकंड में रखा, तब आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं 8। तो आपके दो जो पेयर पूछे गए हैं वो क्या है, -2 एंड -10। सिमिलर आप कह सकते हैं -11 -1, -12 -2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसी का ही जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या कह रहा है, देखिए कहता है राइट ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, क्या कह रहा है, राइट ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपको एक तो नेगेटिव इंटीजर बताना है और एक क्या बताना है, पॉजिटिव इंटीजर बताना है, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव डिजिट होनी चाहिए, और उन दोनों का अगर आप सम करते हैं, हुज सम इज -5, यानी उन दोनों का सम करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, -5 आना चाहिए। -5 कब आता है, देखिए या तो आप क्या करें, सम करना है, जोड़ना है, तो कब आता है, 2 में 3 ऐड करो तब 5 आएगा, ठीक है, 1 में 4 ऐड करो तब 5 आएगा, या फिर क्या कह सकते हैं 1 में 4 3 में 2 तब क्या आएगा 5 आएगा, यही ऑप्शन है। अब देखिए एक डिजिट नेगेटिव एक डिजिट पॉजिटिव, सपोज कीजिए 2 आपका नेगेटिव और 3 आपका पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर क्या आया 1। ये तो मेरा पेयर नहीं बन रहा, और अगर मैं ये 3 आगे रख लूं 2 पीछे रख लूं तब भी मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 2 और 3 तो नहीं ले सकते, यानी हमें डिजिट क्या लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी। इसमें देख लीजिए 1 और 4 ऐड करते हैं 5 आ रहा है, बट दोनों डिजिट आपने प्लस लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लीजिए, -1 और 4, यानी आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आपका आया 3। लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, ना कि 5। 3 आ रहा है, आप डिजिट को इंटरचेंज कीजिए तब भी आपका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक डिजिट नेगेटिव लेनी है और एक डिजिट पॉजिटिव लेनी है। तो आप क्या करें, -5 आ रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए साइन किसका आता है, -5 आ रहा है, यानी तो आपको ध्यान रखना माइनस तभी आएगा जो दो डिजिट हम लेके चलते हैं, यानी आप लीजिए एक डिजिट नेगेटिव ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ माइनस का 10 एंड प्लस का 5। क्यों लिया, क्योंकि माइनस का आपने 10 क्यों लिया, क्योंकि जो बड़ी डिजिट के आगे साइन होता है वही हमारा फाइनल आंसर में साइन आता है। आप ऐड करके देखिए, -10 में आपने 5 ऐड किया, ठीक है, ऐड करना है, नेगेटिव डिजिट लेनी है तो आपने एक डिजिट ली नेगेटिव -10, दूसरा आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिजिट लेनी है, आपने क्या ली 5। आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड कर रहे हैं लेकिन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक डिजिट यानी एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो हमारा क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट के आगे साइन है, यानी 10 के आगे हमारा किसका साइन है, नेगेटिव साइन है, तो हमारा क्या जाएगा -5। तो आपने डिजिट कौन सी ली, एक माइनस की डिजिट ली 10 और प्लस का क्या लिया 5, और दोनों को क्या किया आपने ऐड किया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सी जो पार्ट है वो आप खुद सोल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, एक डिजिट नेगेटिव लीजिए एक पॉजिटिव डिजिट आनी चाहिए, लेकिन इस बार आपको डिफरेंस करना है -3। ये आप क्वेश्चन खुद सोल्व करें, अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बट मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, डिजिट क्रिएट कीजिए, उनको डिफरेंस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए,
एक डिजिट पॉजिटिव ले लिए, एक डिजिट आपको क्या करनी है, नेगेटिव लेनी है। सब्ट्रैक्शन करके देखिए, पहले स्मॉल डिजिट लीजिए, फिर क्या करना है, एक डिजिट ग्रेटर और एक डिजिट क्या लेनी है, स्मॉल लेनी है। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, फर्स्ट भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आता है वो देखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए क्विज टीम ए scored -40, G10 and 0. 40 है शायद, 40, 10 and 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds, which team scored more? Can we say that we can add integers any digit, any order? क्वेश्चन 3 आई थिंक -40 है, आप एक बार ध्यान दे लेना। अगर +14 है, मेरे हिसाब से 40 प्लस का श्योर नहीं आ रहा क्वेश्चन में, 40 माइनस। चलिए मैं आपको टाइप बता देती हूँ, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन क्विज, एक क्विज होती है, दो टीम होती है, एक हमारी टीम होती है टीम ए। देखिए एक टीम है हमारी टीम ए, दूसरी टीम है हमारी टीम बी। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड के अंदर क्या आता है, टीम ए के मार्क्स कितने आते हैं, 40। कितने मार्क्स आते हैं, -40 आते हैं, ठीक है। और टीम बी जो है उसके अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर कितने मार्क्स आते हैं, उसके 10 मार्क्स आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड जब राउंड चलता है तो टीम ए के मार्क्स आते हैं सिर्फ 10 और बी के जो मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं, 0। थर्ड के अंदर जब राउंड होता है तो टीम ए के थर्ड राउंड में आते हैं मार्क्स 0 और जो आपकी टीम बी है उसके थर्ड राउंड में मार्क्स आते हैं -40, यानी माइनस के अंदर नेगेटिव। आई थिंक ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि राउंड्स के अंदर नेगेटिव नहीं आता, 0 आते हैं। या तो मार्क्स 0 आ जाएंगे या फिर क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आता। या तो आपकी 0 मार्क्स लगेंगे या भी जो भी राउंड 10 मिनट के हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से आएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 सक्सेसिव राउंड, 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में टीम ए के 40 और टीम बी के आते हैं 10। सेकेंड राउंड में टीम ए के 10 आते हैं और बी के आते हैं 0। थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड में टीम ए के आते हैं 0 और टीम बी के आते हैं 40। देखिए लगभग दोनों के अंदर इक्वल क्या चल रहा है, राउंड चल रहा है, क्योंकि इसमें 40, 10 एंड 0, इसमें 10, 0 एंड 40। तो कहता है विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। तो देखिए ऐड कीजिए टीम ए के टोटल मार्क्स कितने हुए, यानी कितने टोटल उन्होंने क्या किए राउंड के अंदर स्कोर की। 40 और 10, 50 और 0, यानी इसके टोटल स्कोर कितने आए, 50। टीम बी जो है उसके टोटल स्कोर कितने आ रहे हैं, उसके भी जब हम ऐड करते हैं टोटल स्कोर आते हैं 50। यानी ना तो टीम ए ज्यादा स्कोर कर पा रही है ना टीम बी, क्योंकि दोनों के जो स्कोर है वो क्या है, इक्वल आ रहे हैं। कैन वी से दैट, क्या आप कह सकते हैं दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, कि आप इन इंटीजर्स को ऐड करें। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करें, बट बोथ टीम विंस एंड इनके जो स्कोर आ रहे हैं, बोथ टीम स्कोर आर इक्वल, दोनों के स्कोर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं।
तो यहाँ से हम नहीं कह पा रहे कि किस टीम के स्कोर ज्यादा है, क्योंकि दोनों के स्कोर क्या है, इक्वल है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होने चाहिए, स्कोरिंग जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। उसी हिसाब से हम एक टीम के स्कोर कम होने चाहिए, एक के ज्यादा होने चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। और कहता है क्या ऐड करे ऑर्डर दान, ताकि दोनों जो टीम आए ए और बी वो दोनों क्या करे, राउंड इक्वल इनके जो स्कोर आने चाहिए। तो मान लीजिए टीम ए जो है, मैं आपको समझा देती हूँ, क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है। तो आपको करना है, क्या करना है, क्वेश्चन देखना है किस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें डिजिट जरूर देख लेना, यानी मार्क्स देख लेना एक बार। तो टीम ए के मान लीजिए आगे 30 मार्क्स, ठीक है, जब आप ऐड करते हो तो, और टीम बी के मार्क्स आ गए 40, कितने आ गए 40। तो आप कह सकते हैं ना कि टीम बी ने ज्यादा स्कोर किए, और कितने ज्यादा स्कोर किए, 10 ज्यादा स्कोर किए। तो किस ऑर्डर में आप करेंगे कि टीम ए के अंदर अगर आप 10 स्कोर और ऐड कर देते तो आप टीम बी के क्या आ जाते, इक्वल आ जाते, यानी 10 स्कोरिंग आप और ऐड कर सकते थे इंटीजर, ताकि दोनों की जो स्कोर है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें आपको खुद भरना है कि किस डिजिट का सम करे या इक्वल करे। जैसे देखो, इसने कहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। अच्छा, फिलअप्स भरने आपको डार्क, ये तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। -5 -8, तो क्या क्या इसने -8 आगे लिख दिया, तो आप -5 पीछे लिख दीजिए। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। इक्वल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आनी चाहिए आपकी, और राइट हैंड साइड भी। फर्स्ट आपका ब्लैंक कंप्लीट। सेकंड देखिए, -53 है, प्लस कहता है क्या ऐड करे, कि -53 ऐड करे। जीरो ऐड कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आता जीरो का, तो -53 में आपने जीरो ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, -53। कहते हैं 17 में आप क्या ऐड करेंगे कि जीरो आए। मैंने कहा था सेम सेम डिजिट लेनी है, लेकिन एक प्लस और एक क्या लेनी है, माइनस, तो आप रख दीजिए -17। आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। थर्ड देखिए, फोर्थ 13 -12, प्लस की क्या डिजिट ऐड करेंगे कि इधर क्या है 13 -12 और प्लस -7, इक्वल तभी आएगा जब यहाँ पे क्या आएगा, -7 आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।